कभी सोचा है, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी भूल जाओ, लेकिन एक जगह हो जो बार बार आपके सपनों में आए, तो क्या वो सिर्फ एक सपना होगा या कोई सच जो आप भूल चुके हो? ये कहानी है आरोही की, एक ऐसी लड़की जिसके साथ एक्सीडेंट के बाद सिर्फ उसकी याददाश्त ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। रात के करीब 11 बजे थे। बारिश तेज हो रही थी, सड़क ऑलमोस्ट खाली थी। एक कार फुल स्पीड में जा रही थी। स्टीयरिंग पर थी आरोही। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जैसे वो किसी से भाग रही हो। उसका फोन बार बार रिंग कर रहा था। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा था, अननोन कॉलर। आरोही घबराते हुए, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अचानक कार का कंट्रोल छूट गया, टायर स्लाइड हुए और धड़ाम, कार सीधा एक पुराने पेड़ से टकरा गई। सब कुछ अंधेरा हो गया। आंख खुलती है, वाइट सीलिंग, बीपिंग मशीन, एंटीसेप्टिक स्मेल, डॉक्टर की आवाज, गुड, शी इज वेकिंग अप। आरोही धीरे से आंखें खोलती है। डॉक्टर, तुम्हारा नाम आरोही है, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था 3 दिन पहले। आरोही कंफ्यूज्ड थी। मैं कौन हूं? रूम में साइलेंस छा गया। डॉक्टर ने उसके पेरेंट्स की तरफ देखा। उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम सब भूल गई हो। अगले कुछ दिन आरोही हॉस्पिटल में रही। उसे अपना नाम, अपनी फैमिली, कुछ बेसिक चीजें बता दी गई, लेकिन उसके दिमाग में एक भी पुरानी याद नहीं थी। ना स्कूल, ना फ्रेंड्स, ना अपनी जिंदगी। जैसे उसका पास्ट डिलीट हो चुका हो। पर एक अजीब बात थी, हर रात जब वो सोती, उसे एक ही सपना आता। एक पुरानी सी हवेली, अंधेरा, हवा की आवाज, दरवाजा आधा खुला। आरोही खुद को उस हवेली के अंदर देखती। फुटस्टेप्स की आवाज, किसी के रोने की हल्की सी आवाज, और फिर एक लड़की का शैडो जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता। जैसे ही वो करीब आता, आरोही चीख के उठ जाती। ये सपना एक बार नहीं, हर रात रिपीट होने लगा। सेम हवेली, सेम दरवाजा, सेम शैडो। आरोही को डर लगने लगा। उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या मैं कभी किसी हवेली में गई हूं? मां ने तुरंत मना कर दिया, नहीं बेटा, तुम तो कभी शहर से बाहर भी नहीं गई। पर आरोही को यकीन नहीं हुआ। उसे लग रहा था वो जगह उसकी जिंदगी का हिस्सा है। एक दिन आरोही हॉस्पिटल के डिस्चार्ज पेपर्स देख रही थी। तभी उसकी नजर एक फाइल पर पड़ती है, जिसमें एक्सीडेंट की डिटेल्स होती हैं। लोकेशन लिखा था, ओल्ड हाईवे सेक्टर 17 जंगल रोड। आरोही के दिमाग में अचानक फ्लैश आता है, वही हवेली, वही रोड, वही अंधेरा। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। ये वही जगह है जो मेरे सपनों में आती है। आरोही चुपके से इंटरनेट पर सर्च करती है, सेक्टर 17 जंगल रोड हवेली। सर्च रिजल्ट्स देखकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। एक आर्टिकल ओपन होता है। 10 साल पहले इस हवेली में एक लड़की की मिस्टीरियस डेथ हुई थी। केस आज तक अनसॉल्व्ड है। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी वहां भटकती है। आरोही की सांसें तेज हो जाती हैं। कौन थी वो लड़की और मुझे उसकी जगह क्यों दिख रही है? आर्टिकल के नीचे एक पुरानी फोटो होती है, एक लड़की की। आरोही उस फोटो को जूम करती है और शॉक हो जाती है। वो लड़की बिल्कुल आरोही जैसी दिखती थी। सेम फेस, सेम आईज, जैसे वो खुद हो। आरोही डर के साथ मिरर के सामने खड़ी होती है, अपने चेहरे को देखती है, फिर फोन में फोटो, फिर अपना रिफ्लेक्शन। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या मेरा पास्ट इस हवेली से जुड़ा है, या फिर मैं वही लड़की हूं जो मर चुकी है? रात को आरोही ने डिसाइड कर लिया, सच जानने के लिए उसे वहां जाना होगा, उस हवेली में, चाहे जो भी हो। आरोही अपनी याददाश्त खो चुकी थी, लेकिन उसके सपने उसे उस सच तक ले जा रहे थे जहां से शायद वापस आना मुमकिन ना हो। रात के 10 बजे आरोही चुपके से घर से निकलती है। ऑटो लेकर वो सेक्टर 17 जंगल रोड पहुंचती है। ड्राइवर डर के मारे बीच रास्ते में ही रुक देता है। मैडम, आगे मैं नहीं जाऊंगा, लोग कहते हैं वहां अजीब चीजें होती हैं। आरोही अकेले उतरती है। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की आवाज, जैसे कोई फंसा फंसा के कुछ कह रहा हो। और सामने वही हवेली जो उसने हर सपने में देखी थी। आरोही धीरे धीरे हवेली के पास जाती है। दरवाजा आधा खुला होता है।
क्री। वो दरवाजा भक्का देकर अंदर जाती है। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा उसके सपनों में। टूटी हुई कुर्सियां, पुरानी तस्वीरें और हवा में एक अजीब सी ठंडक। अचानक फुटस्टेप्स की आवाज। आरोही का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। फिर सीढ़ियों के ऊपर एक शैडो दिखता है, वही शैडो जो उसके सपनों में आता था। वो धीरे धीरे नीचे आता है। आरोही की सांसें रुक जाती हैं। शैडो रोशनी में आता है और वो एक लड़की होती है, बिल्कुल आरोही जैसी। आरोही पीछे हट जाती है। ये कैसे पॉसिबल है? लड़की हल्की सी मुस्कुराती है। तुम वापस आ ही गई आरोही। आरोही का दिमाग घूमने लगता है। तुम कौन हो? लड़की धीरे से कहती है, मैं तुम हूं। हवेली का माहौल और ठंडा हो जाता है। लड़की बोलती है, 10 साल पहले इस हवेली में एक लड़की का मर्डर हुआ था। सबने उसे एक एक्सीडेंट समझा, पर वो मर्डर था। आरोही शॉक में, पर मैं तो जिंदा हूं। लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं आरोही, तुम तब मर चुकी थी। सडनली आरोही के दिमाग में फ्लैशेस आने लगते हैं। वही हवेली, एक लड़का, झगड़ा, धक्का और फिर सीढ़ियों से गिरना, खून, चीख। आरोही जोर से चिल्लाती है, नहीं। लड़की, आंखों में गुस्सा, तुम्हें याद आ रहा है ना? आरोही रोती हुई, वो लड़का कौन था? लड़की धीरे से कहती है, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था जिसने तुम्हें धक्का दिया और सबको लगा तुम गिरकर मर गई और वो बच गया। आरोही कंफ्यूज हो जाती है, पर मैं अब जिंदा कैसे हूं? लड़की बोलती है, तुम्हारी सोल को इंसाफ नहीं मिला, इसलिए तुम दोबारा जन्म लिया। पर तुम्हारी पुरानी यादें दब गईं और जब तुम इस जगह के पास आई तो सब वापस आने लगा। आरोही का दिमाग सडनली कनेक्ट करता है। एक्सीडेंट वाली रात, फोन पर अननोन कॉलर, वो कौन था? लड़की कहती है, वही लड़का जो अब भी जिंदा है, और जब उसने तुम्हें देखा उसे लगा तुम सच जान जाओगी, इसलिए उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। आरोही का बॉडी कांपने लगता है। मतलब मेरा एक्सीडेंट नहीं था? लड़की, नहीं, वो मर्डर अटेम्प्ट था। हवेली की लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं। लड़की आरोही के करीब आती है। अब तुम्हारे पास एक चॉइस है, या तो सच को इग्नोर करो और फिर से सब भूल जाओ, या फिर उसे एक्सपोज करो और मुझे इंसाफ दिलाओ। आरोही की आंखों में आंसू, पर इस बार डर नहीं, गुस्सा था। मैं सच जान चुकी हूं और अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जैसे ही आरोही ये बोलती है, अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। धड़ाम। फोन रिंग होता है। सेम नाम, अननोन कॉलर। आरोही कॉल उठाती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, इस बार मैं तुम्हें बचने नहीं दूंगा। आरोही का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो धीरे से मुड़ती है और पीछे वही लड़का खड़ा होता है। आरोही अब सब याद कर चुकी थी, अपना पास्ट, अपनी मौत और अपना किलर। अब सिर्फ एक सवाल था, क्या वो बच पाएगी या इस बार कहानी खत्म हो जाएगी? हवेली के अंधेरों में आरोही धीरे से पीछे मुड़ती है। उसके सामने वही लड़का खड़ा था, कबीर। कबीर हल्की सी मुस्कान के साथ, मुझे पता था तुम वापस आओगी। आरोही का दिल तेज धड़क रहा था, पर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। आरोही चिल्लाकर, तुमने मुझे मारा क्यों था? कबीर थोड़ी देर चुप रहता है, फिर हंस पड़ता है, क्योंकि तुमने सब कुछ जान लिया था, मेरे इल्लीगल काम, मेरे सीक्रेट्स, और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता था। आरोही के हाथ कांपने लगे थे। तुमने मुझे प्यार का नाम देकर धोखा दिया। कबीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। इस बार भी मैं गलती नहीं करूंगा। आरोही पीछे हटती है, पर इस बार वो भागने नहीं, लड़ने के लिए तैयार थी। अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगती है। लाइट्स ब्लिंक और कबीर रुक जाता है। ये क्या है? सीढ़ियों के ऊपर से वही शैडो लड़की नजर आती है। कबीर के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई देता है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। शैडो लड़की नीचे आती है और आरोही के पास खड़ी हो जाती है। अब दोनों एक जैसे दिख रहे थे। लड़की ठंडी आवाज में, सच कभी छुपता नहीं कबीर, और आज तेरा हिसाब होगा। कबीर घबराकर भागने लगता है, पर हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। विंडोज टूटने लगती हैं, आवाजें गूंजने लगती हैं, जैसे पूरी हवेली जिंदा हो। कबीर चीखता है, प्लीज मुझे माफ कर दो।
आरोही धीरे से कहती है, जब मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी तब तुमने मुझे धक्का दिया था, आज तुम्हें भी वही महसूस होगा। अचानक कबीर के पैर खुद पीछे खिसकने लगते हैं। वो कंट्रोल नहीं कर पाता, सीढ़ियों के पास पहुंचता है और धड़ाम वो सीढ़ियों से गिर जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है। हवेली में अब सिर्फ खामोशी थी। कबीर हिल नहीं रहा था, सब खत्म हो चुका था। आरोही धीरे से उस शैडो लड़की की तरफ देखती है। अब सब ठीक हो गया ना? लड़की हल्की सी मुस्कुराती है। हाँ, अब मुझे शांति मिल गई। उसका बॉडी धीरे धीरे हवा में घुलने लगता है और वो गायब हो जाती है। आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है जैसे उसका एक हिस्सा अब हमेशा के लिए चला गया, पर साथ ही उसका दिल हल्का हो चुका था। अब मैं आजाद हूं। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस एक नए रूप में जीना शुरू करती हैं।